नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। आने वाले समय में जब आप इस जगह पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसी ही आवाज सुनने को मिलेगी। हम ठीक जेवर के उस जगह पे खड़े हैं जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को इसे समर्पित करने जा रहे हैं। हालांकि इस एयरपोर्ट का ये पहला चरण है जो बनकर तैयार हुआ है। अभी और कई सारे इस पे काम होने बाकी है। मसलन हमारे ठीक पीछे जो आप एयरपोर्ट का नजारा देख रहे हैं, ये वो जगह है जो अब बनकर पूरी तरीके से पहला चरण इसका तैयार हो गया है। अगर इसमें बात करें तो अलग अलग रनवे वगैरह बनाए गए हैं और आने वाले दिनों में सबसे पहले कार्गो इस पे प्लेन लैंड करेगा। उसके बाद डोमेस्टिक और फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी की अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है। सबसे पहले इसको जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हुई और 11 मार्च को एरोड्रम लाइसेंस मिला है। तो ऐसी मान्यता है कि एरोड्रम लाइसेंस मिलने के 45 दिनों के बाद एक तरीके से विमानों का परिचालन शुरू हो जाता है। तो उस लिहाज से आने वाले कुछ दिनों में ही यहाँ विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जो बताया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे कार्गो होगा और देश का ये सबसे बड़ा एक तरीके से एयरपोर्ट है जिसकी आप तस्वीर हमारे कैमरे पे देख रहे हैं। और इसमें धीरे धीरे आने वाले समय में अलग अलग चरणों में अलग अलग चीजें जुड़ेंगी, जिसमें कि कार्गो के बाद डोमेस्टिक, डोमेस्टिक के बाद इंटरनेशनल। कुछ एयरलाइंस ने डोमेस्टिक उड़ानों के लिए यहाँ पे बकायदा अपनी सहमति भी जारी कर दी है, जिसमें से कि इंडिगो, आकाशा और एयर इंडिया शामिल हैं। और उसके बाद से अलग अलग विमान कंपनियों के साथ यहाँ पे करार किया जाएगा जिससे कि विमानों का परिचालन किया जा सके। शुरुआत में डोमेस्टिक अगर उड़ानों की बात करें तो इससे यहाँ से मुंबई, बेंगलुरु, इसके अलावा हैदराबाद, कोलकाता, इन सब जगहों पर विमानों का परिचालन होगा। बताया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट के खुलने से कम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 है उस पे यात्रियों का भार कम हो पाएगा। आने वाले दिनों में जब यह फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो सालाना 7 करोड़ लोगों को ये एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से आ सकते हैं, जा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसके टाइमिंग और तमाम तरह की चीजें बहुत बेहतरीन हैं। मसलन अगर एयरपोर्ट पर चेकिंग से लेकर विमान में जाने का टाइम की अगर बात करें तो मुश्किल से 15 मिनट के अंदर सारा सिस्टम हो सकता है। इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और इतने एक तरह से कह सकते हैं कि एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आ सके और जल्द से जल्द उनका पूरा का पूरा सब कुछ हैंडल हो सके। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा तोहफा है क्योंकि एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की झोली में गिरा है। और अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अपने आप में हिंडन के बाद ये जेवर जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जा रहा है वो भी एक मील का पत्थर साबित होगा, खास करके अगर आसपास के इलाके के विकास और तमाम तरह की चीजों को देखें तो। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, जेवर।